देखो आज चैप्टर चलेगा आपका नया क्लॉक। ठीक है, क्लॉक मतलब घड़ी। सबसे पहले ना इसमें आप ये देख लीजिए कि आपको इस क्लॉक में पढ़ना क्या क्या है, कितनी टाइप होती हैं क्लॉक की, बेसिकली जो हमें रीजनिंग में पढ़नी होती है। ठीक है, सबसे पहली जो टाइप होती है आपकी वो होती है आपकी इमेज। ठीक है, दूसरे नंबर पे होता है आपको एंगल निकालना। ठीक है, तीसरा है टाइम और चौथा है स्पेशल एंगल। कौन कौन से स्पेशल एंगल आपके होते हैं घड़ी के अंदर। और पांचवा है एरर, जब घड़ी हमारी गलत समय दिखाती है, तेज या मंदी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट की बात करेंगे, इमेज की। टाइप फर्स्ट में इमेज भी आपकी दो तरह की होती है। इमेज दो तरह की होती है, एक तो आपकी होती है मिरर वाली और एक होती है आपकी वाटर वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर इमेज की। ठीक है, मिरर इमेज में क्या है कि जब समय आपका पूरा दिया होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, घड़ी आपकी ये होती है। ठीक है, ये घड़ी है और मान लो इसमें 3 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं 12 बता देता हूँ, छोटी वाली, यहाँ 3 बज रहे हैं। ठीक है, जब 3 बज रहे हैं तो मैं इसको अगर दर्पण में देखूंगा तो दर्पण का रूल क्या है, मिरर इमेज का रूल क्या है कि जो पास है वो पास रहेगा और जो दूर है वो दूर रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो घड़ी ये वाली दिखेगी, ये इधर दिखेगी, यहाँ पर क्या होता है आपका 9 होता है और यहाँ होता है 12, यानी ऊपर वाली तो सेम ही रहेगी, बस ये 3 वाली कहाँ पर दिखेगी, 9 पर दिखेगी। यानी आपको 3 बजे का जो टाइम है वो कब दिखेगा, 9 बजे दिखेगा। तो ये आपको पता कैसे लगा कि जो हमारा टाइम है वो 3 का क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। 3 का क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो आपको पता 3 और 9 कितने होते हैं, 12 होते हैं। 3 और 9 कितने होते हैं, 12। तो यानी अगर मैं 3 को, ठीक है, 12 में से घटा दूंगा, 12 में से, तो आपका टाइम निकल जाएगा 9। तो बस यहीं से इमेज की जो ट्रिक है वो निकल के आती है कि जब भी आपको कुछ टाइम दिया हो, एक तो पूरा टाइम देगा आपको, पूरा टाइम, और एक आपको टाइम जो देगा वो मिनट में देगा। मिनट में समझ रहे हो, जैसे 10:01, 10:20, और पूरा टाइम कैसे 10 बज रहे हैं, पूरा 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, ये पूरा टाइम। तो इस पूरे टाइम को निकालने के लिए तो हमेशा आपको किस में से घटाना है, 12 में से घटाना है। लेकिन जब टाइम आपको मिनट में दिया होता है तो 12 को और कुछ भी बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, 11:60। ये 11:60 भी तो 12 ही है, क्योंकि ये 60 मिनट जो है इसको अगर हम पूरा दे देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो इस 12 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 11:60 भी बोल सकता हूँ। यानी जब आपका पूरा टाइम दिया हो तब आप किस में से घटाएंगे, 12 में से घटाएंगे। जब आपके पास कुछ मिनट हो किसी टाइम के साथ तब आप किस में से घटाएंगे, 11:60 में से घटाएंगे। तो आपका जो रियल टाइम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिरर टाइम में हो जाएगा, जो इमेज आपको मिरर में दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है, पहली लाइन में तो यही लिखा हुआ है, जब समय पूरा दिया हो तो किस में से घटाते हैं, 12 बजे में से घटाते हैं। किसको, जो वास्तविक टाइम है, जो रियल टाइम है, जो आपका दिया हुआ है। एग्जाम्पल में जैसे यदि किसी घड़ी में 4 बज रहे हैं तो 4 बज रहे हैं, तो उसमें क्या दिखेगा आपका मिरर में, 12 में से 4 गए 8, यानी आपको क्या टाइम दिखेगा उसमें मिरर में, 8 बजे दिखेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, ये वाटर क्या होगा, ठीक है, चलो वाटर की भी बता ही देता हूं। मिरर की समझ में आ गई आपको, मिरर में क्या करना है आपको, मिरर में या तो घटाना है आपको किस में से, या तो घटाना है 12 बजे में से, और या घटाना है किस में से, 11:60 में से। जैसे एग्जांपल में 4:10 दे रखा है, तो 4:10 को किस में से घटाओगे, 11:60 में से घटाओगे, तो 60 में से 10 गए 50, और 11 में से 4 गए 7, यानी 4:10 जो हो रही है, अगर मैं उसको मिरर में देखूंगा तो उसका जो टाइम दिखेगा कितना दिखेगा, 7:50। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वाटर पर। वाटर में आपको क्या लॉजिक लगाना, जैसे हमने यहां पर मिरर की बात करी थी, मिरर में 2 टाइम हमने पढ़े, एक तो हमें पता है कि पूरा टाइम दिया हो और एक मिनट करके दिया हो, कुछ मिनट, यहां पे लिख देता हूं कुछ मिनट। अगर पूरा टाइम है तो आप किस में से घटाओगे, पूरे टाइम में घटाओगे आप 12 में से, 12 में से घटाओगे। और जब कुछ मिनट दिया हो तो किस में से घटाओगे,
11:60 में से घटाओगे। अब आ जाओ वाटर पे। वाटर के लिए आप क्या करेंगे? वाटर के लिए एक तो आपको टाइम देखना है कि 30 मिनट से पहले का है या 30 मिनट के बाद का है। आपको दो तरह की मिनट दी जाएगी, जैसे एक तो दी जाएगी 10:20 और एक दी जाएगी 10:40। तो यहाँ पर एक तो टाइम दे रखा है 30 मिनट से पहले या 30 मिनट। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि हमारा जो टाइम है 30 मिनट होना चाहिए या इससे कम हो, 30 मिनट हो या इससे कम हो। तब आपको किस में से घटाना है? तब आपको घटाना है 18:30 में से। 18:30 में से फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे मान लो आपसे पूछा 4:10 है, 4:10 है। अगर मैं इसे वाटर में देखूंगा तो टाइम कितना दिखेगा? तो किस में से घटाएंगे? वाटर के लिए 18:30 में से, क्योंकि 30 में से 10 जाएंगे आसानी से घट जाएंगे। यहाँ बचेगा 20 और 18 में से 4 गए, यहाँ पे कितना बचेगा? 14। अब 14 किसको बोलते हैं? 12 के बाद अगर हम बात करें 2 बजे को बोलते हैं। या तो ऑप्शन में 14 देगा या वो देगा ऑप्शन में 2, दोनों में से एक ऑप्शन देगा। तो इतना तो पता ही होगा कि 12 के बाद 13 कब बजते हैं? 13 1 बज जाते हैं। जब वो 14 बजते हैं तो 2, 15 बज जाते हैं तो 3, 16 बज जाते हैं 4, ऐसी टाइम रिपीट होता है। तो यानी अगर हमारे मिनट की जो वैल्यू है, या तो 30 होनी चाहिए या 30 से क्या होनी चाहिए? कम, क्योंकि यहाँ से मिनट वैल्यू घटा सकता हूँ मैं आराम से। ठीक है। अब अगर मिनट की वैल्यू क्या है? 30 मिनट से क्या है? 30 मिनट से ज़्यादा है, तब हम कुछ नहीं करेंगे, 18:30 को ही थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे। इस 18 में से जो 1 घंटा है, इसको अगर मैं इसे दे दूंगा तो ये बन जाएगा 17 और ये 60 इसके पास चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 90। यानी 18:30 को ही मैं और क्या लिख सकता हूँ? 17:90। ठीक है। अब जैसे मैंने ये दे दिया 4:42, तो अगर आप 18 से 30 में से घटाते तो 30 में से 42 नहीं घट पाते। ठीक है, 30 में से 42 नहीं घट पाते, यानी 30 से ऊपर है इसकी टाइमिंग। तो आप क्या करोगे? आप इसे घटाओगे 17:90 में से। तो अब घटाओ, 10 में से 2 गई, कितना बचेगा? 8। यहाँ पे कितना बचेगा? 8। 8 में से 4 गए 4, और यहाँ कितना बचेगा आपका? 17। ये 17 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 13। यानी 1:48 आपको दिखेगा, 1:48। ठीक है। तो यही लिखा हुआ है मैंने, जब मिनट की वैल्यू 30 मिनट से अधिक होती है, एक तो पीछे ही था यहाँ पे, जब मिनट की वैल्यू 30 मिनट से कम हो या 30 मिनट के क्या हो? बराबर हो, तब हम किस में से घटाते हैं? 18:30 में से घटाते हैं। ठीक है। और जब हमारे पास मिनट की वैल्यू 30 मिनट से ज़्यादा हो, तब हम किस में से घटाते हैं? 17:90 में से। दोनों केस क्लियर हो गए। एक तो आपका वाटर वाला हो गया और एक आपका क्या, कौन सा हो गया? इमेज वाला, मिरर इमेज वाला। तो मिरर में क्या होता है? या तो 11:60 या 12, और वाटर में या तो 18:30 या 17:90। ठीक है। अब मैं आपके पास ये कुछ सवाल मैंने आपको दिए हैं, आप मुझे फटाफट करके बताइए। ये सारे कौन से हैं? मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज में या तो आपको घटाना है किस में से? 12 में से, या फिर घटाना है आपको 11:60 में से। और कब कब घटाना है वो मैंने आपको बताई। 12 में से कब घटाते हैं? जब पूरा टाइम हो, और जब आपके पास कुछ मिनट हो तब आप किस में से घटाएंगे? 11:60 में से घटाएंगे। पहले का 10, पहले का आ गया 10। ठीक है, क्योंकि 12 में से 2 घटाएंगे 10। करो फटाफट, पहले सारे करो, पहले कर लो सारे एक साथ, कर लो पहले सारे। ये 8वां सवाल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 7:46, 4/11। सारे करो, हो ही जाएंगे। यही तो चीज़ है कि हो ही जाएंगे। जब तक करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? 8वां करना, चलो हो जाएगा तो 8वां करो। करो। ये बच्चे वही तो हैं जो चले जाते हैं आ गए हम पे, तो सब मतलब ये सोचते हैं कि आता है सब। अब 44-42 क्वेश्चन मैंने दिखाए थे रीजनिंग के, उसमें था कुछ बताओ ऐसा कुछ करने लायक?
44 में से बस ये कह रहे हैं कि मेरे तो 4 के गोले गलत भर गए रीजनिंग में, मतलब वो तो बहाना है, गलत भर गए यार वो भर गए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा जब पेपर होता है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पहला पेज जब मेरे सामने आता है तो पहले पेज में अगर 5 क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है तो मैं उन पे टिक लगाता हूँ हैंड टू हैंड, और हैंड टू हैंड उन 5-7 के ही गोले भर लेता हूँ। फिर उसके बाद सेकंड पेज पे आता हूँ, सेकंड पेज को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद उन सेकंड पेज के गोले भर लेता हूँ। पब्लिक क्या करती है, पहले पेपर को सॉल्व करने लग जाती है, सॉल्व करते 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 लास्ट के 10 मिनट में वो पूरा पेपर सॉल्व होता है उनका, जब लास्ट के 10 मिनट बचते हैं। फिर उसके बाद 10 मिनट में उन्हें गोले भरने होते हैं उन सब के जो उन्होंने पेपर में सोल्व किया। अब गोले जब भरेंगे 10 मिनट का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि गोले आपके गलत सलत भरे जाएंगे फिर, ठीक है। मैंने ऐसे देखा कि अगर आप पेपर को पूरा सॉल्व करके बाद में गोले भरोगे तो आप पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन हैंड टू हैंड लीड बना के चलोगे ना कि गोले भी आपके भर रहे हैं और पेपर भी आपका पूरा होता जा रहा है, तो कम से कम आप 20 मिनट पहले पेपर भी कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये पूरा टाइम है तो 12 में से घटाएंगे और 12 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसका आंसर ये आ जाएगा। इसको मैं किस में से घटाऊंगा, 11 60 में से घटाऊंगा तो 60 में से 30 गए, कितना बचेगा 30, और 11 में से 6 गए 5, 5.5 बचेंगे। ठीक है, इसको भी किस में से घटाएंगे, 11 60 में से घटाएंगे, 60 में से 40 9 20, इसको 11 60 में से घटाना, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पर बचा 11 में से 8 गए 3, 3 23। यहाँ पर 11 60 में से ही घटाएंगे क्योंकि मिनट दी हुई है, 60 में से 12 गए 48 बचता है, और 11 में से 20 नहीं जा सकते तो आप इस 20 को क्या लिखोगे, 20 को क्या लिखेंगे 8, क्या लिखोगे 8, और 11 में से 8 गए तो कितना बचेंगे 3, 3 48 है, क्योंकि अगर 20 में दे रखा तो उसको हम वैसे कन्वर्ट कर लेंगे ना 8। यहाँ पर 11 30 है, 11 30 में को हम लिखेंगे 12 30। ये ध्यान रखना, 11.5 का 12.5 और 12.5 का 11.5। अगर आप 11 60 में से घटाओगे तो 60 में से 30 गए कितना बचेगा 30, और 11 में से 11 गए 0, और 0 का मतलब क्या होता है 12, 0 का मतलब क्या होता है 12। तो ऐसे याद रखना, 11.5 का 12.5 और 12.5 का 11.5, 12.5 का 11.5। ठीक है, अब ये आपके पास बचता है, इसका बताओ आंसर। देखो इसको घटाने के लिए मैं आपको बताता हूं क्या है। इसको घटाने के लॉजिक यही है कि आपको ये तो दिख रहा है कि मिनट की कुछ वैल्यू दे रखी है, तो मिनट की जब वैल्यू देते हैं तो 11 60 में से घटाते हैं। किस में से घटाते हैं, 11 60 में से घटाते हैं। इस 60 को पूरा करने के लिए पहले आपको 1 मिनट कंप्लीट करनी है। जैसे ये 4/11 है, तो इस 4/11 को अगर मैं पूरा 1 मिनट बनाऊंगा तो कितना जोड़ना पड़ेगा, मुझे ये बताइए। ये 4/11 है, इस 4/11 का मुझे 1 बनाना तो कितना जोड़ना पड़ेगा, ये 4/11 है, ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में मैं कितना जोड़ू कि ये 1 हो जाए। अब 11 में से 4 हैं तो 11 में से मुझे 7 चाहिए, तो 11 एलसीएम लेके 7 और 4 11 बन गई ना एक, तो यानी 11 में से हमारे पास 4 है, तो इसको 1 मिनट बनाने के लिए हमें 7 और चाहिए, तो 7 और 11 ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये जो 60 मिनट थी, इस 60 मिनट में से हमने 1 मिनट को खत्म करके इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास 60 में से कितनी मिनट बची है, 59 बची है। अब इस 59 में से हमें 46 को घटाना, 9 में से 6 गए कितना बचेगा 3, और 5 में से 4 गए 1, और 11 में से 7 गए 4, तो 4/13 से ही 7/11 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, पहले उस फ्रैक्शन को 1 मिनट देके कंप्लीट कर लेंगे, यानी हमारे पास 60 है, तो इस 60 में से 1 कम को कंप्लीट करने के लिए हमें 4/11 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 7/11 जोड़ना पड़ेगा। अब इस 60 में से 1 मिनट गायब हो गई, तो अब हमारे पास कितनी बची, 59 बची, यानी 59 में से उस नंबर को घटा देंगे जो दिया हुआ साइड में। 59 में से 46 गए तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, और उसके बाद 11 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, तो 4/13 से ही 7/11 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। किसी घड़ी में, अब देखो यहां पर जो सवाल है वो सारे इस टाइप के आएंगे अगर पेपर में भी आते हैं तो। किसी घड़ी में 3:10 हैं, कितने हैं, 3:10 हैं। यदि इसे हम दर्पण में देखते हैं यानी मिरर में देखते हैं तब प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब आपको पता है जब मिनट की वैल्यू कुछ देते हैं तो किस में से घटाते हैं,
11:60 में से घटाते हैं, तो 60 में से 10 गए तो कितना बचेगा 50, और 11 में से 3 गए तो कितना आएगा 8। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 8:50। क्लियर? आगे बढ़ूं, बताइए इसे। 11:55 है और 11:55 को हमें घटाना है 11:60 में से। ठीक है, तो 60 में से 55 जाएंगे 5 बचेगा, और 11 में से 11 जाएंगे 0, 0 भी बोल सकते हो 12 भी बोल सकते हो, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका सी आ जाएगा। 20:15 है, 20:15 को क्या लिख सकता हूं 8:15। ए, इसको घटाना है 11:60 में से, तो 60 में से 15 गए 45 बचता है, और 11 में से 8 गए 3 बचता है, तो 3 बजकर क्या आ जाएगा 45 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ूं। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 12:30, 12:30 का 11:30 और 11:30 का 12:30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11:30। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर, देखो आगे क्वेश्चन, अब इसका करके दिखाओ। 7:46 4/11, 7:46 4/11। डी, देखो 4 है, 4 में से इस 4 को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए 7 चाहिए, तो 7/11 तो यही हो गया। हमारे पास 60 मिनट थी, 60 मिनट में से हमें 1 मिनट को पूरा करने के लिए कुछ ले लिया, अब हमारे पास बची 59। 59 में से 46 को घटाओ, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ पर है 11, 11 में से 7 गए 4, तो 4:13 सही 7/11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 3:25 सही 5/7। समझ में आ रहे पीछे? करो तो फिर इस सवाल को। देखो 5/7 है, तो हमें चाहिए 2/7, ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। 2/7 2/7 सभी में दे रखा है। अब 2/7 है, यानी हमें घटाना है 11:59 में से, तो 2/7 है, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3, और 11 में से 3 गए 8, 8:34 सही 2/7, ये हो जाएगा। यानी जब आपके पास फ्रैक्शन में कुछ चीज दी होती है, तो आप लॉजिक ये लगाइए कि पहले तो फ्रैक्शन को कंप्लीट कीजिए, और फिर 60 में से ना घटा के जो आपकी मिनट दी गई है वो किस में से घटानी है 59 में से घटानी है, 59 में से घटानी है, और बाकी 11 में से घटानी है। बताइए। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया है, और एक व्यक्ति को घड़ी के, कहां जा रहा है, एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या था, यह आपको बताना है। देखो मैं आपको बताता हूं, 3 पॉइंट आपको बता दिए मैंने। पहला पॉइंट आपको मैंने 2 पॉइंट बता दिए। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, आपको बताया था दर्पण वाला, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था जल प्रतिबिंब वाला, यानी वाटर वाला, ठीक है। दर्पण में या तो हम घटाएंगे 11:60 में से, या हम घटाएंगे किस में से 12 में से। जल वाले के लिए हम क्या घटाएंगे, या तो 18:30 में से, या किस में से घटाएंगे 17:90 में से, ठीक है। अब जब हम घड़ी को, मतलब घड़ी को या कुछ भी चीज़ है, अगर हम किसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखेंगे, तो ये वाला फैक्ट पॉइंट जो है वो जल के लिए ही है, तो नोट करके लिख लीजिए। जब हम घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखते हैं, उल्टा करके रखते हैं, तो वह जल
प्रतिबिंब, इंग्लिश में बोले तो वाटर इमेज। वाटर इमेज का काम करेगी। यानी आपके पास अगर ऐसा सवाल आता है कि एक घड़ी में 3, 6, 9, 12 की जगह नंबर ना लिख के पॉइंट लिख रखे हैं, और लेकिन उस घड़ी को मैंने दर्पण के सामने क्या कर रखा, उल्टा करके रखा है, तब आपसे एक टाइम देगा कि 1:30 या 2:30, तो आपको बताना है कि वास्तविक समय क्या था। तो यानी आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो कौन सा वाला लगाना है, वाटर वाला लगाना है। जैसे उसने बोला था 1:30 है, तो 1:30 के लिए वाटर में अगर मैंने क्या बताया, मिनट की वैल्यू 30 है या 30 से नीचे है, तो हम किस में से घटाते हैं, 18 30 में से घटाते हैं। यदि मिनट की वैल्यू 30 से ऊपर होती है तो हम किस में से घटाते हैं, 17 90 में से घटाते हैं। तो अगर मैं इसको 1:30 जो है, इसको 1:30 को किस में से घटाऊंगा, 18 30 में से, तो यहाँ पर 0 बचेगा, और 18 में से 1 गया, कितना बचेगा, 17, और को हम क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है कि घड़ी को उल्टा रख देते हैं दर्पण के सामने, तो इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्मूला किसका लगाना है, जल वाला लगाना है, जल प्रतिबिंब का। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने पढ़े। हमने एक तो पढ़ा आपका दर्पण वाला, एक जल प्रतिबिंब वाला, और एक तीसरा पॉइंट ये वाला पढ़ा कि जब भी हम घड़ी को उल्टा रखते हैं दर्पण के सामने तो किसका काम करेगी, वो प्रतिबिंब का काम करेगी, जल प्रतिबिंब का। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी यदि हम घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखते हैं तो वह वाटर इमेज का काम करेगी। इसे बताइए, टाइम 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 18 30 में से घटाएंगे, 17 90 में से घटाएंगे, 17 90 में से घटाएंगे, क्योंकि मिनट की वैल्यू क्या है, 30 से ज्यादा है। 4:40 कराने की जरूरत तो है नहीं, चलो करा ही देता हूं। 1:50 को किस में से घटाना है, 17 90 में से। ये घटा दिया 40, 17 में से 1 गए 16, और 16 का मतलब क्या होता है, 4:40। नौ 48 आपको किस में से घटाना है, 17 90 में से। 10 में से 2 गए 8, 8 में से 4 गए 4, 48, और यहाँ पे इस 20 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 8 बोल सकता हूँ, और 17 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 9 48। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। दो 2:47 10/13 बताइए। ए, इतनी तो यहाँ पे पब्लिक भी नहीं है जितना चिल्ला रहा है। इधर देखो, मुझे आवाज आराम से भी आ जाएगी। ए देखो यहाँ पर 10/13 है, तो इसको 1 बनाने के लिए हमें कितना और चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि जितना नीचे नंबर रहता 13 उसको पूरा करना है। तो 10 है हमारे पास, तो कितना और चाहिए, 3 चाहिए। तो 3/13 तो आ गया साइड में। आपको पता मिनट की वैल्यू 30 से ऊपर है, तो हम किस में से घटाते हैं, 17 90 में से घटाते हैं। अब उस 90 में से ही तो हमने 1 मिनट लिया है पूरा करने के लिए। अब हमारे पास कितनी बची है, 89 बची है, और यहाँ पर क्या है, 17। तो 9 में से 7 गए, कितना बचेगा, 2, और 8 में से 4 गए, कितना बचेगा, 4, और यहाँ पर 17 में से 2 गए, कितना बचेगा, 15। तो आंसर आ जाएगा 15 42 3 13। जैसे हमने 60 में से 1 मिनट ले ली थी, तो हमारे पास कितनी बची थी, 59 बची थी। अब ऐसी 17 90 में से जब हम घटा रहे हैं, 1 मिनट हमने उसको कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास 90 में से 1 मिनट क्या बची है, 89 बची है। तो यानी हम किस में से घटाएंगे, इस पूरे टाइम को 89 में से घटाएंगे। फ्रैक्शन हमने कंप्लीट कर दी थी 3 13 से, और 17 में से 2 गए, बाकी बचा 15। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 15 42 3/13। ठीक है, बढ़ू आगे।
7/46 4/11 डी। देखो यहां पर एक ही दे रखा है, ये क्या दे रखा है भाई, आपको पता है कि इस 4/11 को पूरा करने के लिए हमें चाहिए 7, तो 7/11 किस ऑप्शन पे दिख रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डी ऑप्शन आ जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शन भी चेक कर लेते। हमारी पहली टाइप हो चुकी है खत्म। अब हम आए हैं दूसरी टाइप पे जिसका नाम है एंगल। ठीक है, एंगल आपके एक तो होता है स्पीड ऑफ हैंड्स, यानी जो आपकी घड़ी की जो सुइयां होती है उनकी स्पीड एक तो होती है हावर हैंड यानी घंटे वाली, और एक होती है मिनट हैंड। ठीक है, बता ही देता हूं। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताइए कि इस हावर हैंड को निकालने के लिए, मिनट की स्पीड को निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि घंटे की सुई जो है वो पूरा एक चक्कर लगाने पे, मान लो कि कोई घंटे की सुई जो है वो 6 पर है। किस पर है? 6 पर है। अब ये वापस घंटे की सुई 6 कब बजाएगी? घंटे वाली बात कर रहा हूं। कितने घंटे बाद बजाएगी ये पूछ रहा हूं। 12 घंटे बाद। मान लो 6 बज रहे हैं अब सुबह के, तो शाम के 6 यानी 12 घंटे बाद 6 पर वापस आ जाएगी। तो आपको पता है कि ये जो हावर हैंड है यानी जो घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटे में पूरा चक्कर ले लेती है। कितना? 360 डिग्री ले लेती है। ठीक है, पूरा चक्कर का मतलब घड़ी गोल होती है, सर्कल होते हैं, तो 360 चक्कर ले लेती है। तो यहां से अगर मैं 12 से काटूंगा, 12 × 36, तो यहां पर जो 1 घंटे में कितनी स्पीड आ जाएगी? 30 डिग्री आ जाएगी। यानी घंटे की स्पीड आपको याद रखनी है 1 घंटे में 30 मिनट। ठीक है, लेकिन आपको स्पीड जो याद रखनी है वो मिनट में याद रखनी है। चाहे घंटे की बात करें चाहे मिनट की बात करें, स्पीड जो होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए? मिनट में। इस 1 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा? 30/60, तो ये आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, ये तो मैंने बता दिया कि आया कैसे है। ठीक है, तो आपको सीधा याद रखना है, अगर हावर हैंड की स्पीड आपसे पूछे तो आप कहना आधा डिग्री यानी 1/2 डिग्री। ठीक है, हावर हैंड की स्पीड कितनी हो जाएगी? आधा डिग्री हो जाएगी। अभी सवाल बताऊंगा कैसे। अब मिनट की बात करते हैं। आपको पता है मिनट वाली जो सुई है वो कैसे करती है, मतलब कि 1 घंटे में पूरा कवर कर लेती है। तो 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में 360 पूरा चक्कर लगा लेती है मिनट वाली। ठीक है, 1 घंटे में 360। 1 घंटे में मिनट में हमें चाहिए 60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 मिनट में कितना? 360। तो 60 को इससे काट देंगे 6। तो अगर घंटे की बात करें, घंटे वाली तो आधा डिग्री है और मिनट वाली कितनी हो जाएगी? 6 डिग्री। यानी आपको याद रखना घंटे वाली आधा डिग्री और मिनट वाली 6 डिग्री। घंटे वाली आधा डिग्री और मिनट वाली 6 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला भी है आपके पास, इसे भी ध्यान रख लो, दोनों चीज़ पता लग जाएगी। यहाँ पर एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एंगल बराबर क्या होता है? एंगल बराबर होता है, जैसे मान लो आपसे देखो सवाल इस तरह से पूछेगा कि जैसे मान लो ये है 5:30 मिनट। 5:30 मिनट घड़ी की जो मिनट वाली सुई है और जो घंटे वाली सुई है उन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो ये होता है आपका h और ये होता है मिनट, यानी h की वैल्यू घंटे में और मिनट की वैल्यू इतने मिनट में। तो एंगल बराबर जो होता है वो होता है 30 × h, और ये साइन होता है कि इनमें से कोई सी भी चीज़ बड़ी आए तो उसमें से घटा के पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि एंगल नेगेटिव तो आएगा नहीं। 11/2 × मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ इसमें हमने सेकंड टाइप में पढ़ी है? टाइप 2 में हमने एक तो पढ़ा आपके हावर हैंड की स्पीड, और एक हमने पढ़ी आपकी मिनट हैंड की स्पीड। ये होती है आपकी आधा डिग्री और ये होती है आपकी 6 डिग्री। ठीक है, और तीसरा आपको क्या करना है? एंगल निकालने के लिए एंगल बराबर जो होता है, एंगल बराबर क्या होता है? 30 × h 11/2 × मिनट। ठीक है, ये आपकी टाइप 2 में ये तीनों चीज़ याद करनी है आपको। ठीक है, अब सवाल किस टाइप के आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, किस टाइप से आपसे सवाल पूछेगा। फिलहाल ये 3 चीज़ तो आपको याद करनी है। ठीक है,
जैसे ये आ गया एंग 11 के बाद ये सीधा आ गया 12, ठीक है। देखो दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। दूरी का मतलब ये है, जब भी एंगल नहीं पूछ रहा, अगर एंगल पूछता तो थोड़ा आंसर अलग होता। आपसे क्या पूछ रहा है, दूरी, यानी स्पीड उसकी कितनी है। तो आपको पता है, पहले तो मुझे ये बताओ 2 से लेकर 4 बजे तक अगर मैं बात करूं कितने घंटे हैं, 2 घंटे हैं। हमें जो स्पीड पता है दोनों की, किस में पता है, मिनट में पता है। अगर मुझे पता लग जाए कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं तो मैं बता दूंगा 120 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 120 मिनट। इसमें किसकी बात कर रहा है, घंटे की बात कर रहा है कि घंटे वाली सुई, यानी हावर्स हैंड वाली क्या है, आधा डिग्री, यानी जो भी आपका मिनट बनती है उसका आधा डिग्री क्या है, उसकी स्पीड हो जाएगी। यानी 120 मिनट है। आपको पता है 1 मिनट में जो हावर हैंड है कितना डिग्री बनाती है, आधा डिग्री बनाती है। तो 120 मिनट में कितना बनाएगी, 120 मिनट में आधे की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 120 में, यानी इसको अगर हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 60। साठ आ गया, 2 को लेके 60 में आएगा तो 1 घंटे की वैल्यू आएगी, 1 घंटे में। ठीक है, हमें 2 घंटे की पूछ रहा, तो 2 घंटे में 120 मिनट होती है। ठीक है, यहाँ पर केवल घंटे वाली सुई पूछ रहा। तो अगर ये मिनट वाली सुई होती तब कितना आंसर आता। यहीं से मैं बता दूं आपके पास कितनी मिनट बची हैं, 120 मिनट। अब आपको पता मिनट वाली सुई की स्पीड कितनी है कि 1 मिनट में कितना बनाती है भाई, वो 6 डिग्री बनाती है। तो 120 मिनट में कितना बनाएगी, 720 डिग्री। तो आपको बस सवाल में ये देखना है, जब आपसे ये पूछता है कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है, तो डिस्टेंस के लिए आपको ये देखना कि मिनट की स्पीड और घंटे की स्पीड। तो इसमें वैसे तो किसकी स्पीड के बारे में पूछ रहा है, घंटे वाले की बात कर रहा है। अगर ये मिनट की कहता तो आंसर क्या होता हमारा, 720 होता। और अगर ये अब किसकी बात कर रहा है, घंटे की, तो घंटे के लिए घंटे वाली आधा डिग्री और मिनट के लिए मिनट वाली यानी 6 डिग्री। आपको दोनों पता होने चाहिए। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मिनट, इस बार आपसे किसकी पूछ रहा है, मिनट वाली। अभी मैंने बताया था 720, तो 720 इसका आंसर आ जाएगा। आपको बस ये देखना मिनट के बारे में पूछ रहा या घंटे के बारे में पूछ रहा है, इसे बताइए। बताइए। किसके बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है घंटे वाले की। तो पहले तो आप ये बताइए 12 और 3 45 तक कितने घंटे हो गए। आप कहोगे भैया 3 घंटे 45 मिनट। अब चाहे घंटे की स्पीड पूछे चाहे मिनट की स्पीड पूछे, दोनों ही आपको पता होना चाहिए टाइम मिनट में। टाइम किस में पता होना चाहिए, मिनट में। अब ये तो ऑलरेडी मिनट में है, आपको क्या करना है, इस घंटे को मिनट में बदलना है। तो 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 होते हैं, तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, 180। अब 180 में 45 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 225। अब 225 सारा मिनट हो गया, यानी टोटल मिनट जो हो गया 225 हो गया। अब घंटे वाले क्या होगा, आधा, यानी 225 का आधा अगर आप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 112.5। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, समय निकालना है, कुल समय कितना है, और कुल समय के बाद आपको क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है अगर घंटे में दे रखा हो। क्योंकि आपको घंटे की अगर घंटे के बारे में पूछे चाहे मिनट के बारे में पूछे, तो स्पीड जो टाइम होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए। अब ये आपके आ गया डिग्री वाला, यानी आपको डिग्री वाला फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एंगल वाला। क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा, एंगल पूछ रहा, कोण पूछ रहा है। तो एंगल बराबर क्या होता है, 30 इंटू एच
11/2 मिनट, यही तो होता है। इसमें h की वैल्यू कितनी है, ये हो गई भैया h की, क्योंकि 7 बजकर होता है, और ये हो गई किसकी वैल्यू, मिनट की। तो अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में h की जगह रख दूँ 7 और 11/2 मिनट की जगह रख दूँ 30, 30 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 210, और 2 से अगर हम काट देंगे 15 बार तो 11 पंजे 55 और 11 कम 11 5 16 165। अब इसमें से घटाऊंगा 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचेगा आपका 10 में से 6 गए, 9 में से 6 गए 3, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 6 गए सॉरी 4, और बाकी आपका आएगा, बाकी यही बचेगा 45 है। ठीक है, 45 इसमें है नहीं, तो आंसर नन ऑफ दिस नहीं आएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस क्यों नहीं आएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, आपसे क्या पूछा है, घंटे और मिनट की सुई के बीच एंगल पूछा है। तो आपको पता है हर मतलब घड़ी जो है मिनट और सुई के बीच में 2 एंगल बनाती है। वो 2 एंगल कैसे बनाती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 12 बज रहे हैं, 12 नहीं 3 बज रहे हैं, चलो ये 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो एक तो एंगल बनेगा ये वाला 3 और 12 के बीच में। क्या ये वाला एंगल नहीं है 3 और 12 के बीच में, यानी एक एंगल बचता है छोटा और एक एंगल बचता है बड़ा। तो आपको एक एंगल तो सीधा सीधा फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये ध्यान रखना। सेकंड एंगल कैसे निकलेगा, सेकंड एंगल निकलेगा क्योंकि आपका जो पूरा घड़ी है गोल होती है, यानी गोल 360 डिग्री की होती है। तो 360 में से आपको क्या करना है, फर्स्ट एंगल घटा देना है। यानी 360 में से फर्स्ट एंगल हमारा कितना आया था 45, यानी अगर मैं घटाऊंगा 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गए 1, और ये कितना बचेगा 315। क्या 315 ऑप्शन में था, 315 ऑप्शन में था, तो आप नन ऑफ दिस कैसे लगा दोगे। ठीक है, तो आपको अगर दोनों ऑप्शंस में दे रखे हैं तो तीसरा ऑप्शन से होगा ए और बी दोनों। ठीक है, और अगर आपके पास ए और बी दोनों नहीं है तब आप छोटा एंगल ही लगा के आना, क्योंकि जो सबसे नजदीक एंगल होगा वही हमारा आंसर होगा। और यदि इनमें से कोई जो हमारा 45 है वो ऑप्शन में नहीं है तो हम 360 में से घटा के चेक करेंगे कई ऑप्शन में इसके बाद वाला तो एंगल नहीं है, दूसरा वाला पूछ लिया हो क्या पता हमसे। तो दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं, 360 में से छोटे वाले एंगल को घटा देते हैं तो आ जाएगा 315। अब इसमें देखो 7 बज के वही सवाल है। अब बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने क्या बताया, एक तो 315 बनेगा और एक बनेगा 45। तो 45 भी ऑप्शन में है और 315 भी ऑप्शन में है, और ए और सी दोनों भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए और सी दोनों आएगा। ठीक है, फिर से वही सवाल आ गया, 7:30 है, तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री है। अब हमारे पास 45 भी है और 315 भी है, ना तो नन ऑफ दीज है और ना ही हमारे पास ए और सी है। तब मैंने क्या बताया था, जो छोटा एंगल है वही जो नजदीक एंगल है। तो मैंने तीनों आपको बता दिए ताकि आप ऑप्शंस में फंसे ना। ठीक है, तो बेस्ट लगाना है ये वाला। आगे बढ़ूं, बताइए इसे, इसको बताइए। बताइए $95। सेकंड एंगल क्या आएगा इसका, $5:10 है, 5:10। ठीक है, तो ये h की वैल्यू है और ये मिनट की वैल्यू है। तो क्या फॉर्मूला है, 30 इंटू एच 11/2 और इंटू 10, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 55 और ये आ जाएगा 150। 150 में से घटा देंगे इसको तो 10 में से 5 गए 5 और यहाँ 14 में से 5 गए 9, 95 आंसर आ जाएगा। और 95 हमारा पहला ऑप्शन है। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया सबको। जब आप सवाल करोगे हर सवाल के साथ में फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू मिनट। माइनस का मतलब ये वाला माइनस है कि इसमें हो सकता है ये वाली चीज़ बड़ी आ जाए या ये वाली चीज़ बड़ी आ जाए, तो आपको क्या करना है, बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ ही घटानी है, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए बस। ठीक है, बताइए।
290। नहीं हुआ। 30 इंटू एच, 11/2 और मिनट कितना है 40। 30 पंजे कितना होता है 150, और यहाँ से काट दूंगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 220। जब 220 में से 150 घटाएंगे आपको मतलब 70। 70 ऑप्शन में है नहीं, तो भाई जब 70 ऑप्शन में नहीं है तो मैंने दूसरा ऑप्शन तो दे रखा है आपको। 360 में से नहीं घटाओगे क्या? 360 में से 70। जब मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया था तो जब टेस्ट होता था तो टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, सारे बच्चे लेके आए हैं भैया गलत है क्वेश्चन। मैंने कि कैसे ही फॉर्मूला लगाया, ये ऑप्शन में है ही नहीं। फिर मैंने उन्हें मतलब बताया तो नहीं, टेस्ट चल रहा था। मैंने फिर अगले दिन बताया, मैंने कि भाई सेकंड एंगल भी निकलता है इसका 360 में से घटा के। अगर ऑप्शंस नहीं मिल रहा है तो आप सेकंड यूज कीजिए। सेकंड बराबर जो होता है वो क्या होता है, जो हमारा रियल एंगल आया है 70, उसमें से 360 में से घटा दो। 360 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा 290। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बताइए। बारह बजकर 20 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयां के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? सी 250। तीन सौ साठ तो यही हो जाएगा, और उसके बाद अगर मैं 2 से काट दूं 10, 110, और 360 में से 110 जाएगा तो 250 आएगा। 250, ठीक है। 30 इंटू 12 और 11/2 इंटू 20, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। 2 से इसे काटेंगे 10, ये हो जाएगा 1110, और दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 250 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 7:46 सही 4/11 मिनट हो रहे हैं, तो बताइए घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताइए। अच्छा ये ऑप्शन दे रखा डी, तो यही लगा दिया। बताइए। आया किसी का? नहीं आया। क्या फॉर्मूला है? 30 इंटू एच, और फिर है 11/2 इंटू मिनट। मिनट को भाई सॉल्व तो कर लो। 11 छिंग 66, 6 बचेगा, 11 चौक 44 और 6 50, यानी 506 में 4 और जोड़ दूंगा तो 510 बनेगा। 510/11 तो 510/11। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यानी मिक्स फ्रैक्शन को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। जो मिक्स फ्रैक्शन लिखी हुई थी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 510/11 आ जाएगा। तो 11 से 11 कट जाएगा, 2 से काटना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 255 आ जाएगा। इससे घटाएंगे तो 210, और 210 में से 255 बड़ा कौन सा है, ये वाला। 255 में से 210 गए तो कितना बचेगा 45। लेकिन 45 के साथ साथ ये देखो 315, 360 में से अगर 45 जाएंगे तो 315 भी है, यानी ये भी सही बैठ रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। बताओ आगे बढ़ूं, चलूं आगे? बताइए। 4 बज रहे हैं,
अच्छा देखो, एक लॉजिक बताता हूँ। यदि पूरा टाइम हो तो आपको केवल क्या करना होता है, बस 30 × h करना होता है, क्योंकि मिनट की वैल्यू तो आपके पास 0 है। क्योंकि आप अगर 11 × 2 × मिनट लगाएंगे तो मिनट की वैल्यू तो आपके पास 0, तो सारा 0 हो जाएगा। तो केवल 30 × h यानी 30 × 4 कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा, 120। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आपके इससे बन गए। यानी अगर आपके पास मिनट में टाइम दे रखा है तो 30 × h और ये वाला साइन और 11/2 × मिनट। यदि मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा लगाओ एंगल इज इक्वल टू 30 × h। ठीक है, अरे इसमें भी पेन चलाओगे 180 से, बताओ। 3:40। 130, 30 या 90, 11/2 और 40 को हम काट देंगे कितनी बार, 20। तो 11 दूनी आ जाएगा 22। 220 में से अगर मैं 90 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 130। 7:30। कितने सवाल ले रहे हैं ये देख लो मैं। 25। बस ये लास्ट सवाल कर लेते हैं, उसके बाद मैं घर भेज देता हूं आपके पास जितने 5-7 है। यानी आपके टाइप 1 और टाइप 2 क्या हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद टाइप 3 पर आएंगे हम। 7:30 है, तो 30 × 7, 11/2 और मिनट की वैल्यू कितनी है, 30। ये हो जाएगा आपका 210 और ये हो जाएगा आपका 15। 11 × 5 = 55 और 11 कम 11 5 16, 165। घटाएंगे 10 में से 5 गए 5, 20 में 16 गए 4, 45 आएगा। हाँ, तो 45 डिग्री आ जाएगा, आंसर डी। ठीक है, तो 25 के बाद बाकी के 26, 27, या तो लिख लो इन्हें, बस शॉर्ट फॉर्म में लिख लो घर के लिए। 26 को लिखो 9:50, ऐसे लिख लो शॉर्ट में। अरे पीडीएफ में सोच रहा हूँ कंप्लीट हो जाएगा तभी भेज दूँ एक बार। ऐसे क्या है कि हर बार ग्रुप वाले इरिटेट हो जाते हैं, कुछ बंदे ऐसे हैं फिर वो मैसेज करते हैं स्पेशली भेज दूंगा। 27, 5:20, 6:42, 8:30, 4:30। लिख रहे हो ना, हैं? ग्रुप में हो तुम? चलो मैं भेज ही देता हूँ फिर। ठीक है, जहाँ तक मैंने करा दूंगा ना उसको मैं पीडीएफ को काट लूंगा, और जहाँ तक मैं करा दूंगा यानी 30 तक, 30 के बाद ये तीसरी टाइप चलेगी, यानी 30 तक भेज दूंगा मैं, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक भेज देता हूँ। उधर के ना सारे बंद कर देना, जो चटकनी है तुम्हारे पास सारी।